औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारा टॉपिक है स्किलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन रिसर्च। हमने इससे पहले स्किल मेजरमेंट स्किल्स की बात की थी और हमने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्किल्स की बात की थी। तो आज हमारा टॉपिक है कि स्किलिंग टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जाती है रिसर्च के अंदर। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम स्केलिंग की बात करते हैं कि एक ब्रांच है मेजरमेंट की जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो एसोसिएट होता है हमारी जो क्वालिटेटिव कंस्ट्रक्ट्स होते हैं और विद क्वालिटी जो क्वांटिटेटिव हमारे मैट्रिक यूनिट्स होते हैं उनके साथ। तो स्केलिंग जो है वो हमारी इवॉल्व आउट करती है हमारी एफर्ट्स को इन साइकोलॉजी में और एजुकेशन के अंदर टू मैयर अनमेयरेबल, ठीक है, जो अनमेयरेबल चीज़ें होती हैं उनको मैयर करने के लिए, और अनमेयरेबल कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं जैसे कि अथॉरिटेरिज्म है, सेल्फ इस्टीम है, ऑनेस्टी है, या किसी भी चीज़ को आप मैयर करने के लिए जो कोई भी पैमाना, कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं उसको स्केलिंग कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जो हमारी स्केल्स हैं वो रेटिंग स्केल्स कहलाते हैं। तो रेटर्स जो हैं वो एवेलुएट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और अदर फिनोमेना एट अ पॉइंट अलोंग अ कॉन्टिनम और इन अ कैटेगरी। यानी जो हमारे रेटर्स बेसिकली ये एवेलुएट करते हैं एक पर्सन के, एक ऑब्जेक्ट्स को, या अदर जो हमारा फिनोमेना होता है एक पॉइंट के ऊपर, उसकी एक क्वांटिनम्स होती हैं, इन कैटेगरीज़ की फॉर्म में एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है टू दिस पॉइंट और कैटेगरी। यानी इस पॉइंट्स पर या कैटेगरी पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है और इस तरह से हम जो है उसको रेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी ग्राफिक रेटिंग स्केल्स आ जाते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल्स में जो रेटर्स है वो मार्क करता है, इंडिकेट करता है इन अदर फैशन कि किस तरह से वो फील करता है ग्राफिक स्केल्स के ऊपर ऑफ सम सॉर्ट। और एक कॉमन जो ग्राफिक स्केल्स है हमारे ये थर्मामीटर जो चार्ट होता है ये आम हमारा एक सिंपल ग्राफिक रेटिंग स्केल्स होता है। ऑन द स्केल जो है हमारे 0 to 100 होता है, ठीक है, और इसमें हमने इंडिकेट करना है कि किस तरह से हमारा ग्रेड जो है वो नॉलेज करता है अबाउट ई सर्विसेज के हवाले से। यानी हम जब ग्राफिक्स जो होती हैं उनकी फॉर्म में जो है अपने जो हमारे जो हम मार्क्स होते हैं जिन जो और इंडिकेटर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं इन जो ग्राफ्स की फॉर्म में, उसे ग्राफिक रेटिंग स्केल्स कहा जाता है। ये आपके सामने ग्राफिक रेटिंग स्केल की एग्जांपल दी गई है। सबसे ऊपर देखिए कि एम्प्लॉय का नेम है, फिर उसका डिपार्टमेंट है, फिर जॉब टाइटल है। यहाँ पर आप जो है वो अटेंडेंस की है, सबसे पहले परफॉर्मेंस लेवल है या वर्क, उसकी डायमेंशंस जो हैं उसमें अटेंडेंस है कि किस तरह की है जी, पुअर है, फेयरली पुअर है, फेयरली गुड है या एक्सीलेंट है। इस तरह से उसको ग्राफिक फॉर्म में जो है वो उसका बिहेवियर है, फिर उसका जो है वो सिंसियरिटी है और इसकी डिपेंडेबिलिटी है। जब भी कोई जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं तो उनके जब ACRs वगैरह लिखी जाती हैं तो उनके में भी ये ग्राफिक स्केल जो रेटिंग स्केल है, ग्राफिक स्केल जो इस्तेमाल किए जाते हैं और इस तरह से उनकी जो है वो बिहेवियर्स को रेट किया जाता है। यहाँ पर हमारी जो आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स होती हैं उसमें आइटम्स होते हैं जी। इसमें जो रेटर्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ जो कैटेगरीज़ होती हैं उनमें से, और जो कि इसको ऑर्डर्ड की जाती हैं, किसी भी तरीके से उनको ऑर्डर किया जाता है एक सीरीज़ में, और उनमें से जो रेटर है वो सेलेक्ट करता है एक नंबर्स को। और जो नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ हैं वो यूजली बिटवीन 2 and 11, यानी 2 से 11 के दरमियान होती हैं, कम अज़ कम 2 होती हैं या 11। और इसमें आइटमाइज्ड जो स्केल है एट द राइट इज़ अ 3 पॉइंट स्केल। वो 3 पॉइंट स्केल्स होते हैं जिस तरह के वेरी इंटरेस्टेड है, समवॉट इंटरेस्टेड है और नॉट इंटरेस्टेड है। तो आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल 3 पर मुश्तमिल होती है और इसमें जो हमारी रेंज होती है वो कैटेगरीज़ की वो 2 से लेकर 11 तक होती है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। इसी तरह कंपैरेटिव हमारी रेटिंग स्केल है जी। रेटर्स जो है वो जज करता है एक पर्सन को, ऑब्जेक्ट्स को या अदर फिनोमेना को अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और सम अदर पर्सनस। तो ऑब्जेक्ट और अदर फिनोमेना, तो स्केल जो इसमें है वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स उसकी होती है जी। वन कंपैरेटिव जो रेटिंग स्केल है वो एक रैंक ऑर्डर स्केल है, रैंकिंग उसमें की जाती है। तो इसमें कहा जाता है जी प्लीज़ रैंक द फॉलोइंग ई सर्विस एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ योर यूजेस। अपने यूज़ के हिसाब से आपने उसको रेट करना है, असाइनिंग 1
टू द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन टू द नेक्स्ट ETC। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने तीन फ़र्ज़ करें वो स्केल्स, तीन चीज़ें, तीन आइटम दी जाती हैं, इनमें से आपने नंबरिंग करनी है जी। जैसे हम अक्सर करते हैं कि नंबरिंग हमने फ़र्स्ट हम किसको ज़्यादा, टिकटिंग को यूज़ करते हैं, बैंकिंग को या स्नॉपिंग को, कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें जो जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको 1 नंबर दिया जाता है, उसके बाद सेकंड जो है वो 2 और रैंकिंग। जैसे हम अक्सर कहते हैं जी आपने रेट करना है, इसको रैंकिंग देनी है, अपनी जो है प्रायोरिटीज़ जो आपके सामने होती हैं लाइफ में। जैसे जॉब के लिए अक्सर होता है जी आपके सामने सिटी से फर्स्ट नंबर पे किसको करेंगे, सेकंड पे किसको करेंगे, थर्ड पे। किसी तरह से आपने कंपैरेटिव रेटिंग जो है वो स्केलिंग इस्तेमाल की जाती है रिसर्च के अंदर भी। अब हम बात करेंगे एटीट्यूड स्केल्स के ऊपर। तो एटीट्यूड स्केल जो है वैरायटी ऑफ स्केल्स होती हैं जो कि मेजर करते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है उसकी प्रीडिस्पोजिशंस क्या हैं, किसी भी पर्सन के लिए उसकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, वो क्या फ़ील करता है किसी भी पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, अदर फिनोमेनास के लिए। ये जो स्केल होते हैं डिफ़र फ्रॉम रेटिंग स्केल इन डेट दे आर जनरली मोर कम्प्लेक्स मल्टी आइटम्स स्केल्स होते हैं, यानी कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, कुछ की कम्प्लेक्सिटी कम होती है, कुछ यानी ज़्यादा पेचीदा होते हैं, कुछ सादा होते हैं, या कुछ के अंदर मल्टी आइटम्स स्केल्स ज़्यादा होते हैं, कुछ के अंदर जो है फ्यू आइटम स्केल्स होते हैं। इन स्केल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, इस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है जो हमारे एटीट्यूड स्केल्स होते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा स्केल होता है उसको लिकर्ट स्केल कहा जाता है। इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद अ वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट अबाउट सम एटीट्यूड, कि उस कितना एग्री है और कितना डिसएग्री है। वो पॉइंट स्केल्स होते हैं, 5 to 7 पॉइंट्स इसमें होते हैं जी। और ये जो स्केल्स होते हैं वो सम अक्रॉस स्टेटमेंट टू गेट द एटीट्यूड स्कोर। इनको जो है वो ये मजमुआ होता है, जमा करते हैं जी स्टेटमेंट्स को, और इसकी मदद से वो एटीट्यूड स्कोर जो है उनको मेजर करते हैं। जैसे कि ई सर्विस हम करेंगे द वाइस आइडिया, स्ट्रांगली डिसएग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। इस तरह से ये यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स हैं, तो इस जो है वो इसको 7 पॉइंट्स पे भी किया जा सकता है। तो लिकर्ट स्केल्स को इस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। दीज आर द स्केल व्हिच कंसिस्ट ऑफ द 5 to 7 पॉइंट्स, जो कि 5 से 7 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक का जो है वो सफ़र 5 पॉइंट्स में सफ़र तय किया जाता है, और बाद में जो है वो 7 में जो है उसको किया जाता है। तो ये 5 to 7 पॉइंट्स जो है हमारा स्केल होता है। ये आपके सामने लिकर्ट स्केल की एग्जांपल है। इसमें कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद, आप कितना सेटिस्फाई, किसी भी चीज़ के बारे में आप कितना सेटिस्फाई वो सामने। द क्वालिटी ऑफ योर आवर ब्रांड, कोई भी जब ब्रांड आप किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट है वो आप यूज़ कर रहे हो तो वो लोग आपसे सर्वे कर लेते हैं, और ये किस लिकर्ट स्केल उसमें यूज़ करते हैं कि हमारी ब्रांड की क्वालिटी से आप कितना मुतमईन है, प्राइस से आप कितना मुतमईन हैं, इस हमारी स्पीड ऑफ सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उससे कितना आप मुतमईन हैं, और जो कस्टमर सपोर्ट ऑफर्ड हम करते हैं उससे आप हैं। तो इसको यहाँ पे 5 स्केल्स में जी वेरी सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है यानी नॉट सेटिस्फाइड, नॉट डिससेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड है और वेरी सेटिस्फाइड। इस तरह से भी हम लिकर्ट स्केल जो है ये हमारा 5 टाइप्स या 5 जो है पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो स्केल होता है उसको सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल्स कहा जाता है। सेमेंटिक डिफरेंशियल जो स्केल है बेसिकली ये इंटेंड टू सी हाउ स्ट्रांगली द कॉरेस्पॉन्डेंट होल्ड एन एटीट्यूड, कि कितना स्ट्रांगली कोई भी हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कोई भी एटीट्यूड जो है उसको रखता है। इसके बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में किया जाता है कि उसका जो है वो एटीट्यूड जो वो रखता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो उसकी जो है वो क्या वैल्यू क्या है, किस यानी स्ट्रॉन्ग कितना है। तो दीज स्केल जो हैं इंक्लूड प्रोग्रेशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, ये एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक ये होने थे, यानी एक हद से दूसरी, जैसे कि इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ, सिक्योर से नॉट सिक्योर की तरफ। तो इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो रेट करता है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स ऑन नंबर ऑफ़ 5 to 7 पॉइंट्स। तो बाइपोलर इसमें एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस होती हैं। ये जो सिलेक्शन होती है ऑफ हमारे एडजेक्टिव्स की और फ्रेजेस की बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स, पर्सन और इवेंट्स के ऊपर बेस करती है। तो यहाँ पर जैसे है प्लीज़ रेट ई सर्विस ऑन द फॉलोइंग डायमेंशंस, आपने करनी है जी कि सिक्योर है, नॉट सिक्योर है, इजी टू यूज़ है और डिफ़िकल्ट टू यूज़ है। तो इसके लिए आपने 5 से 7 तक का वो स्केल होता है कि कितना सिक्योर है। सिक्योर है 1, फुली सिक्योर है 2, कम 3, 4, इस तरह से इसको आपने रेट करना होता है। इसको सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है वो बोला जाता है।
ये इसकी डिफरेंशियल जो हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है उसकी एग्जांपल है आपके सामने। इनएक्सेसिबल और टोटली एक्सेसिबल, यानी 1 नंबर आपका इनएक्सेसिबल के लिए है और 7 आपका टोटली एक्सेसिबल के लिए है। अब आपने इसको जो है वो यहाँ से पॉइंट्स देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक है, फिर उसमें र्यूड है और कर्टियस है, केयरिंग है और अनसिम्पैथेटिक है। तो इसके दरमियान आपने ना कितना केयरिंग है कितना अनसिम्पैथेटिक है। तो जब आप 7 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अनसिम्पैथेटिक होते जाएंगे। 7 का मतलब है जी टोटली अनसिम्पैथेटिक है, और 7 के ऊपर जो 7 का मतलब है जी टोटली एक्सेसिबल है। तो क्या है उसकी रेंज, इस तरह से आपने उसको बीच में पॉइंट्स आउट करना होता है कि किस तरह से किस रेंज में आपकी जो है वो आप अपने जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। ये आपकी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड की जो है वो स्ट्रॉन्गनेस को उसको ज़ाहिर करता है कि कोई भी आप एटीट्यूड कितना स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। ठीक है जी, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने मुख्तलिफ जो है वो स्केलिंग टेक्निक्स के बारे में बात की। इन स्केलिंग टेक्निक में से भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी स्केलिंग टेक्निक किस चीज़ को करती है। तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा कि एटीट्यूड्स को हमारी किस तरह, लिकर्ट स्केल का क्या है, ग्राफिक्स में किस तरह से करते हैं, वो सारी आपको अगर इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। तो उम्मीद है कि आज आप हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें आपका फ़ीडबैक मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।